लास्ट मॉड्यूल के एंड पे मैंने आपको बोला था कि मेरे साथ कंप्यूटर की स्क्रीन पे पिक्चर्स रिव्यू करना, उसमें रूल्स देखना काफ़ी आसान होता है। जब आप एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में होते हैं तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन ढूंढना, यहाँ पे वो सारे रूल्स अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज हम वही कोशिश करेंगे। मेरे साथ आप मौजूद हैं कराची में, एम्प्रेस मार्केट के आगे पीछे की गलियाँ हैं, और यहाँ पे मैं जो भी तस्वीर खींचूँगा मैं आपको उसका प्रोसेस बताऊँगा कि मेरे दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा है जब मैं वो तस्वीर खींच रहा हूँ, और किस तरह हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या मैं लो एंगल ले रहा हूँ, या मैं रूल ऑफ थर्ड्स कर रहा हूँ, या लीडिंग लाइन है, या जो भी रूल है, तो हम वो करेंगे। यहाँ पे मेरे सामने एक फ्रेम मुझे नज़र आ रहा है। मैं अभी आपको बैठा हुआ इसलिए नज़र आ रहा हूँ क्योंकि मुझे नॉर्मल अपनी हाइट पे वो तस्वीर इतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन जब मैं लो एंगल से वो तस्वीर ले रहा हूँ तो ज़मीन पे बहुत सारी लाइंस हैं। वो लाइंस भी मुझे सब्जेक्ट की तरफ ड्रॉ कर रही हैं, और गली थोड़ी पतली सी है, दोनों तरफ बाइक्स खड़ी है, तो एक लीडिंग लाइंस भी बन रही हैं। लेकिन मसला ये है कि लीडिंग लाइन और ये ज़मीन पे जो टेक्सचर है, ये सारी लाइन कहीं पॉइंट नहीं कर रही, कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो या तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि कोई बंदा चलता हुआ जाए और आप उसकी तस्वीर ले लें, वो रूल ऑफ थर्ड्स पे आ रहा हो, या फिर टाइम बचाने के लिए, आपको बताने के लिए, एग्जाम्पल के लिए हम अपने साथ बंदा लाएं, उसको हम अपनी जगह पे खड़ा करेंगे और फिर हम उसकी तस्वीर लेंगे। तो लीडिंग लाइंस जहाँ आपकी नज़र लेके जा रही हैं वहाँ पे एक सब्जेक्ट खड़ा हो, जाओ भाई आगे जाता रहे, थोड़ा अंदर आ, इस तरफ, बस पाँव रख दे इस पे, एक पाँव से इसको उठा ले, थोड़ा और अंदर आ, बस। यहाँ पे मैंने हमजा को इसलिए रखा है कि मेरा टाइम बच सके, मैं थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा तस्वीरें खींच सकूँ। लेकिन इस तस्वीर में जानबूझ के मैंने थोड़ा सा फोरग्राउंड रखा है। फोरग्राउंड में एक ठेला आ रहा है और बाकी ज़मीन की लाइन, गली की लाइन, और सामने दो बिल्डिंग है जिनके पीछे आसमान नज़र आ रहा है। ये सारी चीज़ें हमजा की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमारी आँख सब्जेक्ट की तरफ लेके जा रही है। इधर कोई भी हो सकता था, लेकिन मेरे पास क्योंकि सब्जेक्ट था उसको मैंने प्लेस कर दिया। अभी मेरे सामने एक फ्रेम है जो एक पतली सी गली है और जिसके बिल्कुल सामने एम्प्रेस मार्केट की एंट्रेंस है। तो इधर मेरे दिमाग में कोई रूल नहीं है, मेरे दिमाग में कोई कॉम्पोजिशन का वो नहीं है। मैं इधर बस यूज़ करूँगा मोमेंट ऑफ एक्शन। मैंने आपको बताया था मैं अपना कैमरा लगाऊंगा बर्स्ट मोड पे, वो एक क्लिक पे तस्वीरें लेता रहेगा जब तक मैं रोकूँगा नहीं। और मेरा आइडिया इधर ये है कि मैं तस्वीर ऐसे खींचूँ कि फ्रेम में एम्प्रेस मार्केट के सामने कोई परिंदा या परिंदे का सिलुएट नज़र आ जाए, तो वो तस्वीर नॉर्मल एक बोरिंग फ्रेम से थोड़ी उसमें इंटरेस्टिंग हो जाएगी। मैंने पिछले मॉड्यूल में आपको एक तस्वीर दिखाई थी एग्जाम्पल के तौर पे, जिसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ थीं, और मैंने आपको बोला था ये है एक रूल ऑफ कॉम्पोजिशन जिसको आप कहते हैं रेपिटेशन। यहाँ पे मुझे उससे मिलती जुलती एक स्टेयरकेस नज़र आ रही है जिसके बीच में बहुत सारा मज़े का फोरग्राउंड है। क्योंकि मेरी लेंस है 1.8, तो एक बड़ा अच्छा सा क्रीमी सा ब्लर करेगी फोरग्राउंड को, और उसके पीछे स्टेयरकेस नज़र आएगा। तो वो कॉम्पोजिशन में रेपिटेशन, आपको रेपिटेशन और फोरग्राउंड यूज़ होता हुआ नज़र आएगा। अभी तक मैंने ज़्यादातर तस्वीरें जो ली हैं वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में है। ये कोई रूल नहीं है, मुझे इंस्टाग्राम के लिए तस्वीरें खींच के आदत हो गई है कि मैं ज़्यादातर तस्वीरें इस ओरिएंटेशन में खींचता हूँ। अगर आपको कोई तस्वीर की कॉम्पोजिशन हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप हॉरिजॉन्टल में खींचें। जैसे कि
मुझे ये फ्रेम नज़र आ रहा है, इसमें मैं 3-4 चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसमें लीडिंग लाइन यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसमें एक और टूल यूज़ कर सकता हूँ जो मैंने आपको बताया था, फ्रेम विद इन अ फ्रेम। जब मैं अपने व्यू फाइंडर में देख रहा हूँ तो ये गली मुझे एक फ्रेम में नज़र आ रही है और इसके एंड पे एक बंदा खड़ा हुआ था। वो बंदा मेरा सब्जेक्ट था, एक फ्रेम था जिसमें मैं तस्वीर खींच रहा हूँ और उसके अंदर एक और फ्रेम था जो ये गली बना के दे रही है जो सामने आपको नज़र आ रहा है। तो ये बड़ी अच्छी तस्वीर आई मुझे। इस तस्वीर में हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन ज़्यादा बेहतर लग रही थी तो मैंने हॉरिजॉन्टल में की। जब भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे होते हैं तो फोटोग्राफी इज़ अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन स्टार्टर। लोग आपसे पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, लोगों को शौक होता है कि आप हमारी तस्वीरें भी खींचें। तो बड़ा अच्छा एक जवाब ये होता है कि मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अपना। उससे ज़्यादा अटेंशन आपकी तरफ ड्रॉ नहीं होती। आप क्या समझाएंगे, इंस्टाग्राम ये वो। तो दैट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू टेक अ लॉट ऑफ पोर्ट्रेट्स। एक तो बंदे की आपके पास परमिशन होती है, इट्स नॉट अ वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। दूसरा, आपकी तस्वीरें बड़ी अच्छी आती हैं। जैसे अभी पीछे भाई पराठा बना रहे थे तो मैंने लो एंगल में तस्वीर खींची और आई थिंक कोई इतनी बहुत कमाल कॉम्पोजिशन नहीं है, बट इट टेल्स यू द स्टोरी ऑफ एम्प्रेस मार्केट। ये जो इलाका है उसकी वाइब आपको इस तस्वीर में नज़र आ रही है। अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैंने कैमरा बर्स्ट मोड पे लगा लिया। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि भाई हवा में उछा लेंगे पराठा। भाई पराठा हवा में घुमाना है बस। शुक्रिया। तो अभी मैंने 2 तस्वीरें खींची हैं जो कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रही थी। उनमें से एक शायद कर रही थी, दूसरी नहीं कर रही थी। लेकिन चलते फिरते मुझे नजर आया कि एक अंकल अखबार पढ़ रहे थे और अखबार में पबजी की तस्वीर नजर आ रही थी। तो वो अभी बड़ा रेलेवेंट है। तो अगर वो तस्वीर इन इट सेल्फ होती तो इट्स वेरी इनकम्प्लीट। तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैं 2 तस्वीरें लेता हूँ और इंस्टाग्राम पे मैं वो सीरीज की तरह पोस्ट करूँगा। एक तस्वीर अंकल का पोर्ट्रेट है। मैंने अंकल से पूछा, अंकल मैं आपकी तस्वीर ले सकता हूँ? तो अंकल कैमरे में देख रहे थे। मैं बोला नहीं अंकल, आप अखबार पढ़ें। मैंने एक अंकल की तस्वीर ली जिसमें पता चल रहा है कि वो सब्जेक्ट क्या है। दूसरी तस्वीर अंकल की पॉइंट ऑफ व्यू से है जिसमें वो अखबार पढ़ रहे हैं और अखबार में पबजी नजर आ रहा है। तो ये 2 तस्वीरें मिला के आपको बता रही हैं कि आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। दिस पिक्चर इज टेलिंग यू अ स्टोरी। मेरे पीछे एक बिल्डिंग नज़र आ रही है जो एम्प्रेस मार्केट की बिल्डिंग से पीछे है। यहाँ पे मैं एक रूल यूज़ करूँगा जो मैंने आपको बताया था, जिसको मैंने कहा था नेगेटिव स्पेस। पूरे फ्रेम में सिर्फ बिल्डिंग नज़र आएगी, वो भी बिल्डिंग का एज नज़र आएगा और बाकी पूरे फ्रेम में आसमान होगा। और क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, परिंदे बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई ना कोई परिंदा मुझे अगर अकेला उड़ता हुआ मिल जाए तो वो बिल्डिंग के बराबर में जो आसमान है वहाँ पे परिंदा हो। अगर नहीं मिलता तो मैं बहुत सारे परिंदे बर्स्ट मोड पे ले लूँगा, जो भी मुझे सही लगेंगे वो मैं फाइनल इमेज में यूज़ कर लूँगा। अभी हम मौजूद हैं उर्दू बाज़ार के पास। एक बड़ी पतली सी गली है और बड़ी सुनसान सी गली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले भी फोटोग्राफी की हुई है और यहाँ पे आने का मकसद ये है कि आपको लीडिंग लाइंस बता सकूँ। अगर आप ऊपर देखेंगे तो दोनों तरफ बिल्डिंग जा रही है और ये एक लीडिंग लाइन बन रही है बड़ी अच्छी सी। तो यहाँ पे मैं रूल ऑफ थर्ड्स को कटाऊँगा और डेड सेंटर में मैं खाली स्पेस छोड़ूंगा। लेकिन लीडिंग लाइन हो रही है, सेंटर में कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा। तो वही पुराना तरीका, कैमरे को लगाया बर्स्ट मोड पे और मैं वेट करूंगा कि बीच में से कोई परिंदा गुजरे। तो वो परिंदा मेरा सब्जेक्ट है। दोनों तरफ लीडिंग लाइन है। लीडिंग लाइन में से कहीं से तार नज़र आ रही है, कहीं से खिड़की है, कहीं पे शीशा है, कहीं पे शीशा टूटा हुआ है। तो वो अच्छा सा बड़ा टेक्सचर बन रहा है और बीच में हमारा परिंदा है। ये है इधर की पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर, अगर आप थोड़ा ट्रैफिक के टाइम पे आएंगे, दिन के टाइम में आएंगे, तो यहाँ पे लोग चल रहे होंगे, ये दोनों तरफ दुकानें। तो अगर बीच में आपको एक सब्जेक्ट मिल जाए, कोई बंदा हो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा हो, वो गुजर रहा हो, तो उसकी आप तस्वीर ले सकते हैं। अभी हम सुबह के टाइम आए तो हम अपना बंदा अपने साथ ले गए, उसको हम स्ट्रेटेजिकली प्लेस करेंगे और आप देखेंगे कि लीडिंग लाइन के बीच में
वो कैसे नज़र आएगा। यहाँ पे मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ जो अभी अभी हमारे साथ हुई है। आपसे पीछे एक घर है जिसमें ऊपर वाली मंजिल से किसी ने पानी फेंका, तो रोड हो गई है थोड़ी सी गीली। तो गीली रोड को मैं बनाऊंगा फोरग्राउंड, कैमरा रखूंगा नीचे पानी के पास, इधर रिफ्लेक्शन आएगी और सामने बंदा आएगा तो वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, रादर देन जस्ट अ बोरिंग फोरग्राउंड और सीधा बंदा। तो इस तरह मैं जो आगे पीछे हो रहा है उसको यूज़ कर रहा हूँ टू क्रिएट मोर विजुअल इम्पैक्ट। ट्राई करता हूँ, मुझे नहीं पता फील्ड वर्क और नॉट, मैं दोनों चीज़ें करूँगा, वो पानी की रिफ्लेक्शन के साथ भी उसके बगैर भी। देखते हैं क्या काम करता है। मैंने सोचा तो था कि ये बड़ी अच्छी तस्वीर आएगी, लेकिन ये बहुत ही कोई बुरी तस्वीर आ रही है। वो लग रहा है कि कीचड़ ही है। तो अब मैं जो नॉर्मल जिस फ्रेम के मूड में आया था मैं उसी फ्रेम को खींचूंगा। हम तो थोड़ा सेंटर में बस। मेरे सर के ऊपर अभी तक पूरी फोटो वॉक पे जितनी भी मैंने तस्वीरें ली हैं वो या तो 55 mm पे थी, या फिर मेरे कैमरा में एक मोड है कि मैं फुल फ्रेम को क्रॉप में यूज़ कर सकता हूँ। तो 55 क्रॉप में बनती है 85 to 90। तो आज मैंने जितनी भी तस्वीरें खींची हैं अभी तक वो या तो 55 पे थी या फिर 85 to 90 पे थी, अगर हम फुल फ्रेम के उसमें उसको इक्वल करें। यहाँ पे मुझे एक फ्रेम नज़र आया और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो बहुत ही टाइट है, तो मुझे एक वाइड फोकल लेंथ चाहिए थी। तो मैंने लेंस चेंज की, अभी लेंस लगी हुई है 35 mm 1.4 ऑन फुल फ्रेम। 2-3 तस्वीरें मैंने खींची हैं। मुझे इधर यहाँ पे मुझे कोई रूल इतने में फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो भी इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिशन लग रही है वो मैं खींच रहा हूँ। थोड़ा बहुत लीडिंग लाइन यूजिंग द ग्रिल, थोड़ा बहुत हराइजन को रूल ऑफ थर्ड्स पे रख के। उसके अलावा मुझे बस ये जगह की फील बड़ी पसंद है। आई एम ट्राइंग टू कैप्चर दैट। जब मुझे लगता है कि बहुत ओवरवेलमिंग हो गया है, ये रूल वो रूल ये रूल, तो मैं थोड़ा इजी हो जाता हूँ। जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी, शेप, लाइट, टेक्सचर, कलर। लाइट बड़ी मज़े की है यहाँ पे। टेक्सचर कोई खास टेक्सचर, एक ग्रिल का टेक्सचर नज़र आ रहा है मुझे। शेप यहाँ पे मैंने ऐसा भी नोटिस नहीं किया। कलर यहाँ पे बहुत सारे हैं जो मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो जितनी मैं यहाँ पे तस्वीर अभी तक आज की पूरी फोटो वॉक में इस लोकेशन में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्पोजिशन नज़र आ रही है। तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ और मैं खींच रहा हूँ। मैंने हमज़ा को कहीं कहीं यूज़ किया क्योंकि हमज़ा मेरे पास है। अगर हमज़ा नहीं होता तो हमज़ा को अगर आप उस फ्रेम में से हटा दें तब भी वो कॉम्पोजिशन मुझे अच्छी लग रही है। इट्स जस्ट दैट जब सब्जेक्ट होता है तो आपकी आँख को पता होता है कि मुझे यहाँ देखना। तो ये थी हमारी आज की फ़ोटो वॉक। मैंने कोशिश की कि जितने भी मैं रूल ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूं वो मैंने दिखाए। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आपका कोई दोस्त हो जिसको आप प्रॉपर्ली सब्जेक्ट बना लें, आप उसके बगैर भी कॉम्पोजिशन कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि था तो मैंने सोचा कि मैं इसको प्रॉपर्ली यूज़ करूँ। उसकी भी अच्छी तस्वीरें आ गई और मेरा भी स्ट्रीट फोटोग्राफी का शौक़ पूरा हो गया। एक जगह हम जाएंगे कल,
और वहाँ पे इसके अलावा कोई रूल अगर मुझे नज़र आए तो आई विल टीच यू दोज, वरना जो भी मुझे कॉम्पोजिशन नज़र आएगी मैं उसका ब्रेकडाउन आपको बता के इसी मॉड्यूल को हम कंटिन्यू करेंगे। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू गो होम टुडे एंड एडिट ऑल दीज पिक्चर्स। ये बड़ी अच्छी निशानी होती है एक अच्छी फ़ोटो वॉक की, कि जब आप फोटो वॉक की एंड की तरफ पहुंचते हैं ना तो आपको एक्साइटमेंट होती है कि यार अभी आई कांट वेट टू गो होम एंड सी दीज पिक्चर्स ऑन अ बिग स्क्रीन, उनके कलर्स एडजस्ट करूँ, ग्रेड करूँ। तो अगर ऐसा कभी हो इसका मतलब ये है कि फ़ोटो वॉक अच्छी गई है, आपने इन्जॉय किया है और कुछ सीखा भी है। तो दिस वॉज आवर फोटो वॉक नंबर 1।